प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 5.3 का 15वां क्वेश्चन देखिए। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है? तो सबसे पहले हम जुर्माने की जो राशि दे रखी है उसको हम समांतर श्रेणी के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जुर्माने की राशि को समांतर श्रेणी के रूप में लिखने पर क्या थी हमारी सबसे पहले जुर्माना था हमारा 200 रुपये। तो एपी कितनी होगी हमारी? 200। उसके बाद जुर्माना था 250 रुपये दूसरे दिन का। फिर तीसरे दिन का हो गया 300 रुपये, यानी 50 रुपये वो बढ़ाता चला गया। 300 के बाद आएंगे हमारे 350। और कहाँ तक, कितने दिन तक निकालना है? क्या निकालना है हमें? 30 दिन तक, यानी कि हमें 30 दिनों तक का हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर पहला पद कितना, ए का मान कितना दे रखा है हमारा यहाँ पर? 200। डी का मान कितना दे रखा है? 250 माइनस 200, यह था हमारा 50। एन का मान कितना दे रखा है? कितने दिनों की संख्या थी? 30। एन का मान हमारा 30 दे रखा है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। 30 दिन के जुर्माने की राशि S30 का मान निकालेंगे हम यहाँ पर। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रख दीजिए n का मान है हमारा 30, तो 30/2 ब्रैकेट 2 इंटू a का मान है हमारा 200 प्लस n का मान है हमारा 30 माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारा 50। डी का मान दे रखा है हमारा 50। इस तरीके से हमें यहाँ पर आगे का क्वेश्चन करना है। चलिए मान रखिए 2 से काट दीजिए 30 को, यहाँ आ जाता है 15। तो 15 ब्रैकेट 2 से 200 की गुना करेंगे, ये हो जाता है हमारा 400 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाता है 29 गुना 50, या 15 इंटू 400 प्लस 29 की जब हम 50 में गुना कर देते हैं ये आ जाता है हमारा 1450। तो ये होता है 15 गुना 400 और 1450, ये हो जाता है हमारा 1850। और जब 15 की हम 1850 में गुणा करेंगे तो जाता है हमारा 27,750 रुपये। इसका हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि जो 30 दिन का अगर वो विलंब करता है तो उसको 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 15 प्रश्नावली 5.3 का पूरा हो जाता है।